हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिश पोटली बनाना सीखेंगे। इसके लिए मैंने वाइट कलर का यान ले लिया है और इसमें एक मैजिक रिंग बना लेंगे। मैजिक रिंग में हमें 3 चेन बना लेना है। 3 चेन बनाने के बाद हमें उसमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हमें 10 डबल क्रोशिया बना लेना है। 10 डबल क्रोशिया हम बनाकर कंप्लीट करते हैं। इस तरह हमने बना लिया है और अब हम इसे स्लिट करके राउंड शेप दे देंगे। और अब हम फिर से यहाँ 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाकर अब हमें एक चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। तो चेन जो हमने 3 चेन बनाई है उसके सामने वाले चेन में हमें सिर्फ एक ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। हमें चेन को काउंट नहीं करना है, पर हमें वहाँ 2 बार डबल क्रोशिया नहीं, सिर्फ एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। और नेक्स्ट चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट बाकी सभी चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। अब आप देख सकते हैं इस तरह चेन के सिर्फ सामने में एक डबल क्रोशिया होगा, बाकी सारे चेन में 2 बार डबल क्रोशिया होगा। और इस चेन के पीछे भी एक छोटा सा चेन है जहां हमें एक ही डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हम चेन को काउंट नहीं करेंगे। तो ये हमारा टोटल 20 डबल क्रोशिया हो जाएगा। हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हमारा 20 डबल क्रोशिया हो गया। चेन को हमने स्किप कर दिया है, चेन को हम काउंट नहीं करेंगे। अब थर्ड चेन में हम इसे सिलेक्ट कर जोड़ देंगे और फिर से हम यहाँ 3 चेन बना लेंगे। अब हमारे पास यहाँ 20 डबल क्रोशिया है। अब हमें फिर से वही चेन के सामने वाले चेन में एक डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 2 डबल क्रोशिया हमें बना लेना है। इस तरह से हमें 1 2 1 2 1 2 के प्रोसेस को अपनाना है। फर्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाकर इस राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। अब हमें थर्ड राउंड बनाना है। इसके लिए हमने चेन बना लिया है 3 चेन और सामने वाले चेन में हमें सिर्फ एक डबल क्रोशिया बना लिया और फिर नेक्स्ट वाले चेन में भी एक डबल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट वाले चेन में हमें एक डबल क्रोशिया। हमें इस सारे चेन में एक ही डबल क्रोशिया बनाकर इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह हमने फोर्थ राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम यान कट कर देंगे और अब हमें यहाँ दूसरे कलर के यान को ऐड करना है। तो हमने जहाँ से चेन बनाना स्टार्ट किया था हमें वहीं से ऐड करना है जहाँ हमारा ख़त्म हुआ। वहीं चेन में हमने ब्लू कलर का यान ऐड करना है। इस तरह से हम एक चेन बना लेंगे, इसे सिक्योर कर देंगे और अब हम यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम एक चेन को स्किप करके दूसरे वाले चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। हमने ये 1 डबल क्रोशिया बना लिया, ये 2, यहाँ हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5। हमने 5 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिया। अब हमें फिर से एक चेन को स्किप करना है और दूसरे चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है।
तो इस तरह हमारा विंग्स की तरह दिखेगा, राउंड राउंड शेप में आएगा, जैसे मछली के चोंटे होते हैं उस तरह से शेप बनेगा ये। हमें नेक्स्ट फिर एक स्टिच को स्किप करना है और दूसरे वाले चेन में हमें फिर से 5 डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हमें फिर से एक चेन को जैसे हमने फर्स्ट में किया था वैसे ही एक चेन को छोड़कर दूसरे वाले चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से जोड़ लेना है। अब इसी प्रोसेस को हमें पूरे चेन में रिपीट करना है। इस तरह से हमें रिपीट करते हुए इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये हमने कंप्लीट कर लिया। ये लास्ट वाले राउंड में लास्ट वाला जो चोंटा बनेगा वहाँ पे हम यहाँ हमें 2 बार सिंगल स्टिच बनाना है, क्योंकि यहाँ 2 चेन हमारा एक चेन जिसे हमने काउंट नहीं किया था वो चेन भी है, इसीलिए यहाँ पे हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देना है। कुछ इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया से एक चेन बनाकर हमें इस धागे को छोड़ देना है, क्योंकि अभी हम दूसरे कलर का धागा ऐड करेंगे इसमें। तो इस तरह से नेक्स्ट हमने ऑरेंज कलर का धागा लिया और हमने जहाँ पर 2 चेन बना हुआ था हमें वही मिडिल से इसे जोड़ना है दूसरे कलर के धागे को। इस तरह से हम दोनों सिंगल क्रोशिया के बीच में ऑरेंज कलर का धागा ऐड करेंगे और एक चेन बना लेंगे। इस तरह हमें यहाँ पे और धागा को खींच लेना है और हमें 2 चेन बना लेना है। यहाँ हमें 3 चेन बना लेना है, टोटल 3 हो गए। अब हमें सेम चेन में 4 डबल क्रोशिया बनाना है। हम स्टार्टिंग में सिर्फ 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, चेन को हम काउंट नहीं करेंगे अभी। यहाँ सिर्फ हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने 1 2 बना लिया। ये 3 और एक बनाएंगे। ये हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया है। यहाँ हम 5 नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम अभी इस राउंड को कंप्लीट करेंगे तो आपको दिखाऊंगी कि वहाँ पे हमने 5 क्यों नहीं बनाया। तो अभी हम यहाँ जो 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं वहाँ पे जो 3rd नंबर का चेन है, 3rd वाला 3 नंबर वाला, उसमें हम इसे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे बीच में। अब हमें फिर से इन दोनों के बीच वाले चेन में एक डबल क्रोशिया बना लेना है। अब हमें इसमें इस राउंड में सेकेंड में हमें 5 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है, जैसे हमने ब्लू वाले को कंप्लीट किया था सेम प्रोसेस में। तो हम यहाँ 5 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। ये हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 हमने बना लिया। अब हम फिर से नेक्स्ट ब्लू कलर वाले यान के मिडल वाले चेन में सिंगल स्टिच से हम इसे बंद कर देंगे। इसी तरह से हमें नेक्स्ट चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी प्रोसेस को हम पूरे राउंड में रिपीट करेंगे। ये हमने फर्स्ट वाले में सिर्फ 4 ही डबल क्रोशिया बनाया है और बाकी में हमें 5 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ।
ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट वाले में आप ध्यान से देखिए, हमने जहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाया था वो क्यों बनाया था, वहाँ लास्ट में अभी एक और डबल क्रोशिया हम बनाकर उसे फिनिशिंग देंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिनिशिंग नहीं आएगा, इसीलिए हम वहाँ लास्ट में एक डबल क्रोशिया बनाकर जो हमने चेन बनाई थी उसमें थर्ड वाले चेन में हम इसे स्लिट कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, पता नहीं चलता है कि हमने वहाँ कोई जॉइंट किया है। तो इस तरह फिनिशिंग बनी रहती है। अच्छी फिनिशिंग देने के लिए हमें ये प्रोसेस अपनाना है। अब हम ब्लू कलर के यान को अटैच करेंगे और फिर से सेम जैसे हमने ऑरेंज कलर के, जैसे हमने ब्लू कलर वाले को यान से बनाया था, सेम प्रोसेस यहाँ रिपीट करना है। पहले हम 3 चेन बना लेंगे। 3 चेन बनाकर हम यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे सेम हमने ऑरेंज वाला राउंड बनाया उसी तरह हमें ब्लू राउंड बनाना है, और इस तरह से हमें 4 ऑरेंज कलर का और 4 ब्लू कलर का राउंड बनाकर कंप्लीट करना होगा। सेम प्रोसेस से हम यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन टू थ्री 4 हमने 4 बना लिए हैं। अब ये हम 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमने चेन को भी काउंट किया है यहाँ 1 2 3 4 5। अब सेम हमें उसी ऑरेंज वाला राउंड जैसे हमने बनाया था, इस मिडल वाले चेन में हमें सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देना है। जैसा ऑरेंज का लाइन बनाया था वैसे ब्लू लाइन को बनाकर हम कंप्लीट करेंगे। 4 राउंड ब्लू और 4 राउंड ऑरेंज का आपको दिख रहा होगा। इस तरह से हम इसे, अब हम इसमें इसके टेल को बनाएंगे। टेल बनाने के लिए हमने वाइट कलर का यान ले लिया है और 3 हमने चेन बनाकर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ चेन को भी काउंट करेंगे। एक चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमें हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। एक चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह 2 2 2 का पेयर हम पूरे चेन में 2 2 करके डबल क्रोशिया बनाकर इसे पूरा कंप्लीट करते हैं। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसमें जितने भी चेन है उसमें सिंगल डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे कंप्लीट करेंगे। एक चेन में एक डबल क्रोशिया, एक चेन में एक डबल क्रोशिया, इस तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है और मेरा समझाया हुआ आपको समझ आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह हम इसे लास्ट स्टिच हमारा स्लिट करके हम इसे यान को कट कर देंगे। ये हमारा फिश पोटली का पूरा फिगर बन चुका है। अब हम वहाँ डोरी लगाएंगे। ये हमने 70 चेन का डोरी बना लिया है। आपको लंबा डोरी चाहिए तो आप ज़्यादा चेन बनाएं, और इसे हमें मिडल में जोड़ना होता है इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं। इस तरह जोड़ने से फिश का शेप सुंदर सा उभर के आता है। वैसे आप डोरी किसी भी तरह लगा सकते हैं, पर इस तरह लगाने से शेप सुंदर आता है। बीच के पोर्शन को हम इस तरह डोरी हम जब खींचेंगे तो फिश के शेप में हमारी पोटली बन जाएगी। अब हम डोरी के छोर पर एक फ्लावर बना लेते हैं। इस तरह हमने 3 चेन बना लिया। अब हम यहाँ डबल क्रोशिया स्टार्ट करेंगे। सेम उसी चेन में, एक ही चेन में हमें 7-8 डबल क्रोशिया बना लेना है साइज के हिसाब से। मैंने यहाँ 8 डबल क्रोशिया बनाया है। अब इस तरह से हमारा दोनों फ्लावर बनकर कंप्लीट हो गया, और हमने आइस भी लगा लिया। ब्लैक कलर के बीड्स को
ग्लू से चिपका देंगे। ये हमारा पोटली बनकर तैयार हो गया।